विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजू शर्मा सर और आप सबों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिलाइट क्लासेज मोतिहारी में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भौतिक विज्ञान में पहले अध्याय को हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी प्रकाश को पढ़ चुके हैं। और उस प्रकाश में हम लोगों को पढ़ना था प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन में हम लोग दर्पण के बारे में पढ़े हैं और प्रकाश के अपवर्तन में हम लोग लेंस के बारे में पढ़े हैं। तो उसी परावर्तन और उसी अपवर्तन के आधार पे कुछ आप लोगों का आंकिक प्रश्न है, कुछ न्यूमेरिकल है जो हम लोग पार्ट 11 में पढ़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ, यहाँ पे पहला नंबर सवाल है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर पे रखी गई है, तो प्रतिबिंब का स्थान बताइए। तो यहाँ पे हल एक दिया गया है। क्या दिया गया है यहाँ लिखेंगे। तो सबसे पहले इसमें दिया गया तो दर्पण आपका अवतल है, तो यहाँ लिखेंगे दिया गया है दर्पण अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। चलिए, तो फोकस दूरी, फोकस दूरी को F कहते हैं। F बराबर कितना है 20 सेंटीमीटर। उसके बाद में वस्तु रखी गई है, यानी वस्तु की दूरी, वस्तु दूरी U कितना है 10 सेंटीमीटर। तो क्या कह रहे हैं निकालने के लिए प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब दूरी यानी V बराबर क्या होगा। तो आप जानते हैं कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी भी ऋणात्मक और वस्तु की दूरी भी ऋणात्मक। तो यहाँ लिखेंगे कि दर्पण सूत्र से क्या होता था दर्पण सूत्र 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। तो हम लोगों को तो यहाँ पे V निकालना है, तो यहाँ पे फॉर्मूला से V को अलग करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, बराबर के इधर पहले से ही है 1/V है। चलिए, और बराबर के इधर पहले से है 1/F है। 1/U प्लस में इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 1/F के जगह पे -20 और फिर माइनस 1/U के जगह पे -10 और बराबर क्या हो जाएगा 1/V। तो यहाँ पे 1/-20 माइनस माइनस प्लस 1/10 बराबर 1/V। यहाँ ध्यान दीजिए, तो यहाँ 20 10 का लॉस करेंगे तो 20 हो जाएगा, -1 प्लस 10 दूना 20 बराबर 1/V। तो यहाँ पे 2 में से 1 गया, 1/20 बराबर 1/V। तो 1 से 1 कट गया, इसलिए V बराबर 20। अतः प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, V बराबर 20 सेंटीमीटर। यही आपका क्या है, आंसर है। अब चलिए 2 नंबर सवाल कहता है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, तो इस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। 2 नंबर सवाल दिया गया है। क्या दिया गया है, तो वक्रता त्रिज्या यानी आपका R दिया गया है, कितना है 24 सेंटीमीटर। तो क्या कह रहा है निकालने के लिए, फोकस दूरी यानी F बराबर व्हाट। तो आप लोग को तो पता है कि F बराबर क्या होता है R/2। तो F बराबर R कितना है 24/2, काटेंगे तो 12। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए फोकस दूरी F बराबर 12 सेंटीमीटर। ये क्या हुआ, आंसर। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर सवाल कहता है क्या कि एक उत्तल लेंस से
30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ 3 नंबर सवाल में लिखेंगे कि दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है? लेंस, कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है, ठीक है। और इसमें क्या दिया गया है? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु, तो यहाँ पर लिखेंगे वस्तु दूरी। तो वस्तु दूरी u बराबर कितना होगा? 30 सेंटीमीटर। उसके बाद में प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब दूरी v बराबर आपका 20 सेंटीमीटर। तो सवाल कहा है कि फोकस दूरी बताइए, फोकस दूरी f बराबर क्या होगा? तो आप बताइए कि उत्तल लेंस में वस्तु की दूरी तो माइनस में होती है, चाहे कोई भी लेंस हो, उत्तल हो चाहे अवतल हो, u तो हमेशा माइनस में रहता है। चलिए अब यहाँ पे कहता है कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब जो है आपका वास्तविक है। तो मैं बताया था कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की दूरी आपको ऋणात्मक भी होती है और धनात्मक भी होती है, लेकिन याद रहे धनात्मक जब वास्तविक होगा तब होगा और ऋणात्मक जब काल्पनिक होगा तब। तो यहाँ पे प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्लस में। और यहाँ लिखेंगे कि चूंकि प्रतिबिंब वास्तविक है, वास्तविक है। क्लियर? चलिए अब लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र क्या था? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। चलिए तो 1/f के जगह पे तो नहीं पता है, यहाँ पे 1/v कितना है? 20 माइनस 1/u कितना है? -30। तो चलिए 1/f बराबर 1/20 माइनस माइनस प्लस 1/30। तो 1/f बराबर लसा करेंगे तो 60 होगा, 20 तिहाई 60 और 30 दूना 60। तो यहाँ पे 1/f बराबर 3 और 2 5 बट्टा क्या हो जाएगा? 60। 5 इकैया 5, 12 5 60, यानी 1/f बराबर 1/12। 1 से 1 कट गया तो f बराबर 12। इसलिए फोकस दूरी f बराबर 12 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। ठीक है। अब देखिए 4 नंबर सवाल कहता है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उसकी लेंस की शक्ति ज्ञात कीजिए। 4 नंबर सवाल देखिए, यहाँ लिखेंगे कि दिया गया है। क्या दिया गया है? फोकस दूरी। तो यहाँ पे फोकस दूरी f बराबर 25 सेंटीमीटर। तो सवाल कहा है लेंस की क्षमता बताइए, लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता को क्या कहते हैं? P बराबर वाट। तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि P बराबर क्या होता है? 1/f। तो P बराबर 1/f का वैल्यू 25 सेंटीमीटर। तो 1 इस सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो 0.25 मीटर हो जाएगा। ये डेसिमल जब हटता है तो डेसिमल के बाद 2 गो अंक है तो 2 गो 0 ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा? 100/25 मीटर। तो 25 इकैया 25, 25 चौका क्या हुआ? 100। तो यहाँ पे 4 गुना ऊपर कुछ नहीं तो 1 और नीचे क्या बच गया? मीटर। तो यहाँ पे 4 मीटर और मीटर का पावर -1। तो यहाँ ध्यान दीजिए 4 और मीटर का पावर -1 जो होता है आपका डायोप्टर होता है। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए लेंस की क्षमता P बराबर +4 डायोप्टर। ये आपका क्या हुआ? आंसर। अब देखिए 5 नंबर सवाल कहता है कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तथा वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो उसका आवर्धन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लिखेंगे कि दिया गया है। क्या दिया गया है? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई।
तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को क्या कहते हैं, एच डैश। कितना दिया हुआ है जी, 10 सेंटीमीटर। तथा वस्तु की ऊंचाई यानी एच कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। तो सवाल कह रहा है कि आवर्धन बताइए, आवर्धन बराबर व्हाट। तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि आवर्धन m बराबर क्या होता था, h डैश बटा h। तो h डैश कितना है, 10 बटा h है 5, 5 इकाइयाँ 5 अपान दूना 10 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे 2, इसलिए आवर्धन बराबर 2, ये हमारा रहा आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो हमारे वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हाँ, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं कल अगले पार्ट में, तब तक के लिए राधे राधे।